डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस से 2.6 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी के ऊपर ये वर्ड प्रॉब्लम से। और स्टार्ट करने के पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago मीन्स 2 साल पहले, बिफोर 2 years, एंड 3 years hence मीन्स आफ्टर 3 years दिस प्रोडक्ट इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन 2 है अपना ये, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू x years। तो फर्स्ट दिया हुआ है 2 years ago। 2 years ago मीन्स बिफोर 2 years। Before 2 years, Pragati's age was x minus 2 years। Before 2 years means जैसे आपका प्रेजेंट एज 15 years होगा तो बिफोर 2 years कितना था? 15 minus 2 13 था। तो बिफोर बोले तो क्या करने का है? माइनस, और आफ्टर हेंस विल बी मीन्स प्लस करने का है। एंड 3 years hence means after 3 years प्रगति's age will be। तो प्रेजेंट एज x था, आफ्टर 3 years मीन्स x plus 3 years। तो एज पर गिवन कंडीशन तो क्या दिया हुआ है? उनका प्रोडक्ट है 84। तो बिफोर 2 years x minus 2, आफ्टर 3 years x plus 3 एंड दिस प्रोडक्ट इज 84। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। तो अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। इस सेकंड ब्रैकेट को हम फर्स्ट ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3 को, फिर बाद में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को, एंड दैट इज इक्वल टू 84। देयरफॉर x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, x इंटू 3 इज 3x। अभी -2 से मल्टीप्लाई करते समय ब्रैकेट के हर टर्म का साइन चेंज होगा, दोनों प्लस है तो हो जाएंगे -2 इंटू एक्स 2x, 2 3s are 6 इज इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर एज इट इज 3x minus 2x इज 1x, -6 एज इट इज प्लस 84 हो जाएगा यहाँ -84, दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेम साइन है, दोनों का एडिशन करेंगे और दोनों का साइन आ जाएगा। अभी यहाँ एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 है तो प्रोडक्ट चाहिए 90 1s are 90। तो प्रोडक्ट आना चाहिए -90। और जब निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तब दोनों फैक्टर क्या रहता है? डिफरेंस। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो दो फैक्टर्स ऐसे लेने के 90 के कि दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो वो है 10 9s are 90। तो 10 और 9 में डिफरेंस कितना है? 1x आ गया। निगेटिव प्रोडक्ट है तब डिफरेंट साइन देने का है, तो डिफरेंट साइन देते समय मिडल टर्म का जो साइन रहता है वो ग्रेटर फैक्टर को देने का है। तो मिडल टर्म प्लस है तो ग्रेटर फैक्टर प्लस आ जाएगा और स्मॉलर आ जाएगा माइनस। तो अभी एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे 10x minus 9x, 10x minus 9x is 1x minus 90 as it is। अभी दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और 10x में कॉमन x आएगा, एक्स स्क्वायर में x लिया, रिमेनिंग इज x, 10x में x कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग इज 10, -9 दोनों में कॉमन आ जाएगा, -9 ले लिया x, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर हम लोगों ने माइनस साइन लिया है, 9 10s are 90 इज इक्वल टू 0। फिर से दोनों में कॉमन है x प्लस 10, तो यहाँ x रह गया, यहाँ -9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो +10 का हो जाएगा यहाँ -10 और -9 का हो जाएगा +9। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एज कभी भी निगेटिव नहीं रहता, तो ये कंसीडर हो गया? नहीं होगा। बट द एज cannot be
negative. Therefore x is equal to minus 10 is not considerable. Therefore present age of Pragati, present age of प्रगति इज इक्वल टू x लिया था हम लोगों ने, वो आ गया 9 years एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखने का है, प्रेजेंट एज x है, बिफोर 2 years मीन्स x माइनस 2, आफ्टर 3 years मीन्स x प्लस 3. तो उन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ था 84. रेगुलर इक्वेशन सॉल्व के, इसमें नया कुछ नहीं था. अभी लेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर 2. अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में चाहिए था इवन नंबर्स चाहिए, तो उनका सम ऑफ द स्क्वायर्स दिया हुआ है 244. फाइंड दी नंबर्स. आपको पता है इवन और ऑड नंबर्स में डिफरेंस कितना रहता है, 2 2 का रहता है. तो इवन नंबर्स आपको पता है मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 4 6 8, तो कितना डिफरेंस रहता है, 2 का रहता है. तो लेट 2 consecutive even natural numbers are x and x plus 2. Therefore, as per given condition, sum of the squares, तो इनके स्क्वेयर्स का सम दिया हुआ है. तो फर्स्ट नंबर x का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर x प्लस 2 का स्क्वायर्स, तो इनका स्क्वायर का सम दिया हुआ है 244. तो इजी इक्वेशन सॉल्व करने का, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है. एक्स स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर एक्सपांशन आपको पता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 244. 1x स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर, 2 2 जार 4x, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 और प्लस 244 हो जाएगा यहाँ माइनस 244, दैट इज इक्वल टू 0. बोथ टर्म्स एज इट इज. डिफरेंट साइन है, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे 240 और ग्रेटर का साइन आ जाएगा माइनस. अभी ऑब्जर्व किया तो हर टर्म को 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिवाइडिंग बाय 2. तो 2 से डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 0, दैट इज इक्वल टू 0. अभी रेगुलर हम लोगों का फैक्टर्स लेने का है. स्क्वायर टर्म को कोएफिशिएंट 1 है, तो प्रोडक्ट चाहिए माइनस 120. तो प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 120. जब निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तो दो फैक्टर में का ये डिफरेंस रहता है, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 2. तो सिंपल है, 12 इंटू 10 इज 120, 12 और 10 में डिफरेंस 2 है. निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तब डिफरेंट साइन रहता है दोनों फैक्टर्स को, तो ग्रेटर फैक्टर को मिडल का साइन देते हैं. मिडल टर्म पॉजिटिव है तो ग्रेटर फैक्टर पॉजिटिव आ जाएगा, स्मॉलर फैक्टर निगेटिव आ जाएगा. तो हम अभी स्प्लिट अप करेंगे. एक्स स्क्वायर एज इट इज 2x मीन्स 12x माइनस 10x आ गया, 2x बराबर माइनस 120 इज इक्वल टू 0. फिर से दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर में से x ले लिया x कॉमन, रिमेनिंग इज 12. माइनस 10 कॉमन लेंगे, माइनस 10 ले लिया x, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो यहाँ आ जाएगा 12 क्योंकि 12 10 जार 120. फिर से दोनों में कॉमन आएगा x प्लस 12, रिमेनिंग इज x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. प्लस 12 हो जाएगा यहाँ माइनस 12 और माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10. लेकिन स्टूडेंट्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव. ओके, मीन्स नेचुरल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव, बट नेचुरल numbers are always positive. Therefore, x is equal to minus 12 is not considerable
बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। तो निगेटिव नेचुरल नंबर रहता है क्या? नहीं रहता। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू -12 इज नॉट कंसिडरेबल। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा आ गया है? 10। तो फर्स्ट 10 है तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देयरफॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, तो फर्स्ट 10 आ गया तो सेकंड आ जाएगा 12। ओके, तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन था, आप आंसर टैली कर सकते हैं। जो बुक में इवन वर्ड दिया नहीं था, मैंने ऐड किया, तो हम लोग टैली करेंगे कि आंसर बराबर है क्या नहीं। इनके स्क्वायर का सम कितना आता है देखेंगे हम। 10 का स्क्वायर पता है आपको 100, 12 का स्क्वायर 144 और इनका स्क्वायर का सम आ गया 244 और क्वेश्चन में दिया होता 244 मीन्स टैली हो गया हम लोगों का आंसर। सही है। अभी नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में एक्टिविटी दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, तो जो जो आंसर आएगा वो आप टेबल में फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इन दी ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। टोटल ट्रीज कितना है? 150। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम। तो कॉलम में जितना ट्रीज है उससे 5 मोर है रो में। तो कॉलम में ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x। तो मैं फिर से राइट डाउन करता हूं फर्स्ट ब्लॉक, लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज इक्वल टू x। देयरफॉर सेकंड जो ब्लॉक आपको राइट डाउन करने का है वो है नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। तो क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच कॉलम। तो कॉलम में जितना ट्रीज है उससे 5 मोर है मीन्स x प्लस 5। लेस देन रहता तो क्या करते हम? x माइनस 5। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में फर्स्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, नेक्स्ट आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो x प्लस 5 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज लास्ट कॉलम में, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज में आएगा लास्ट कॉलम में x इंटू x प्लस 5, ये आ जाएगा लास्ट कॉलम में। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू x प्लस 5। तो ये सीक्वेंस है जो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और लास्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया। क्लियर दिस पॉइंट। अब ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज लेते समय मैंने प्रोडक्ट क्यों किया कि डियर स्टूडेंट्स, यदि वहाँ 3 कॉलम है, कितने कॉलम है? 3 है, और हर रो में फॉर एग्जांपल ऐसे 1 2 3 है और हर इसमें 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 3s are 30। तो दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो बाद में फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन कैसे आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 150। तो ये आ गया इक्वेशन। क्लियर दिस पॉइंट। अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x निकालने का है। तो ये आ गया इक्वेशन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x इज इक्वल टू 150। तो प्लस 150 हो जाएगा यहाँ माइनस 150। अभी फिर से वही प्रोडक्ट आना चाहिए, माइनस 150 निगेटिव प्रोडक्ट है तो दोनों फैक्टर का डिफरेंस 5 आना चाहिए। 15 10s are 150, क्योंकि 15 और 10 में डिफरेंस कितना है? 5। निगेटिव प्रोडक्ट है तो डिफरेंट साइन रहेगा, मिडल टर्म प्लस है तो ग्रेटर फैक्टर प्लस आ जाएगा, स्मॉलर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, तो 5x डिवाइड करेंगे हम 15x माइनस 10x, ऐसे दो फैक्टर आ गए तो ये आ जाता है 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में x बच जाएगा, x ले लिया 15 माइनस 10 कॉमन, माइनस 10 ले लिया, x माइनस का प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस साइन है। 15 10s are 150, 15 10s are 150, फिर से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 15 इज कॉमन, रिमेनिंग इज x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगेन
फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो प्लस 15 हो जाएगा यहाँ माइनस 15 और माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10। तो x क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज है, बट नंबर ऑफ ट्रीज cannot be negative. Therefore, x is equal to minus 15 is not considerable. Therefore, तो ये कंसिडर हुआ क्या, नहीं, तो x क्या आ गया, ट्रीज इन अ कॉलम। Therefore, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल टू x आ गया 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो रो में कितने थे, x प्लस 5, तो x आ गया 10, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 15। टैली कीजिए, टोटल 10 इंटू 15 कितना हो गया 150। ओके, अभी इसमें जो जो पूछा था कॉलम फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट था नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, x ले लिया है। सेकंड था नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, वो हो गया x प्लस 5। नेक्स्ट कॉलम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो गया x इंटू एक्स प्लस 5। नीचे फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया, ऐसे 4 कॉलम्स हो गए। नेक्स्ट पूछा था फाइंड द x, तो x फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम आ गया 10 और बाद में नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो आ गया 15। तो ऐसे सब ब्लॉक आपको मीन्स फ्लो चार्ट फिल करने का है, तो इजी क्वेश्चन था। अभी लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो फर्स्ट हम किशोर का एज लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक 5 years ओल्डर है, मीन्स वो इससे 5 साल बड़ा है, तो विवेक का एज आ जाएगा x प्लस 5 years। ओके, तो एज पर गिवन कंडीशन सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। उनके एजेस के रेसिप्रोकल का सम, तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x प्लस 5 एंड द सम ऑफ दिस रेसिप्रोकल्स इज इक्वल टू 1/6। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। एक बार इक्वेशन बन गया कि कैलकुलेशन अपना रेगुलर रहता है, उसमें कोई नया बात नहीं है। तो एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 5 और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x प्लस 5 इंटू 1 इज x प्लस 5, x इंटू 1 इज x, दैट इज इक्वल टू 1/6। तो x प्लस x आ गया 2x प्लस 5 एज इट इज, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज 5x इज इक्वल टू 1/6। अभी फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो स्क्वायर टर्म हम लोगों को लेफ्ट को चाहिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट में ले लेते। 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6 इंटू 2x प्लस 5। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के कारण एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज, 6 इंटू 2x इज 12x एंड 6 5s are 30, 6 2s are 12x, 6 5s are 30, प्लस 12x हो जाएगा यहाँ माइनस 12x और प्लस 30 हो जाएगा यहाँ माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर डिफरेंट साइन है, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे और ग्रेटर 12 का साइन आ जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अभी फिर से रेगुलर फैक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए -30। तो आपको पता है जब निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तब वो दो फैक्टर का एक क्या रहता है, डिफरेंस, तो डिफरेंस आना चाहिए 7। तो 10 3s are 30, 10 और 3 का डिफरेंस कितना है 7। और जब निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तो हम दोनों फैक्टर को डिफरेंट साइन देते हैं और मिडल टर्म का साइन देंगे ग्रेटर फैक्टर को। मिडल टर्म माइनस है तो ग्रेटर फैक्टर माइनस आ जाएगा, स्मॉलर आ जाएगा प्लस। देयरफॉर मिडल टर्म अभी स्प्लिट अप करेंगे,
-10x प्लस 3x -30 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में कॉमन आ जाएगा x कॉमन ले लिया 10, 3 कॉमन x, 3 10s आर 30, फिर से कॉमन आएगा x माइनस 10, दोनों में कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो रेगुलर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो -10 का हो जाएगा +10 और +3 का हो जाएगा यहाँ -3। लेकिन बट द एज इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स एज कैनॉट बी नेगेटिव, बट एज cannot be negative. Therefore, x is equal to -3 is not considerable. तो x क्या लेंगे? Therefore, x is equal to 10 लेंगे और लास्ट लाइन लिखेंगे हम लोग। तो लास्ट 2 लाइन्स आपको लिखना है। तो लास्ट 2 लाइन में फर्स्ट आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू x प्लस 5 मीन्स 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ऐसे लास्ट 2 लाइन्स आपको लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट नंबर 5 में सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in first test। तो फर्स्ट टेस्ट में जितने मार्क्स मिले उससे सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा है। तो फर्स्ट टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, x ले लेंगे। लेट मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू x। देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश, ऐसा लिख सकते हैं, बाय सुयश इन सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू 10 मोर मीन्स x प्लस 10 मार्क्स। समझ में आ गया? फर्स्ट टेस्ट में x है तो सेकंड टेस्ट में उससे 10 मार्क्स मोर मीन्स प्लस 10। ओके, अभी 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। अभी इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम एज पर गिवन कंडीशन। एज पर गिवन कंडीशन क्या दिया है देखिए, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। 5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 5, द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट मीन्स x प्लस 10। ओके, 5 टाइम्स द स्कोर इन सेकंड टेस्ट इज मीन्स इक्वल लिखने का, इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेस्ट का स्कोर, तो स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज x, उसका स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। ओके, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो x फाइंड आउट करने का है। इजी कैलकुलेशन है, इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन सॉल्व करना आपका अभी प्रैक्टिस हो गया होगा। तो फिर से एक बार मैं आपको इक्वेशन बताता। 5 टाइम्स द मार्क स्कोर इन सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मार्क स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, 5 10s आर 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर टर्म शुड बी पॉजिटिव, स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो इसको निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, दोनों प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो रीजन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1 टू बोथ दी साइड्स। अभी रेगुलर फैक्टर है, प्रोडक्ट आना चाहिए -50, तो निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तब डिफरेंस रहता है और दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 5। 10 5s आर 50, 10 और 5 में डिफरेंस 5 है, निगेटिव प्रोडक्ट डिफरेंट साइन, मिडल टर्म माइनस है तो ग्रेटर माइनस आ जाएगा, स्मॉलर प्लस आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन फैक्टर ले लेंगे, यहाँ आएगा x कॉमन, एक्स स्क्वायर में x ले लिया x,
x is common, remaining is -10, 5 common, remaining is x, 5 10s are 50, that is equal to 0. फिर से कॉमन आएगा x माइनस 10 कॉमन आ गया, फिर से remaining is x plus 5 is equal to 0. therefore first bracket is equal to 0 और second bracket is equal to 0. तो -10 का हो जाएगा यहाँ +10 और +5 का हो जाएगा यहाँ -5, but the marks are always positive. Means marks cannot be negative, always positive. Therefore x is equal to -5 is not considerable. Therefore marks scored in first test is equal to x. Therefore marks scored in first test इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वैल्यू आया है 10. ऐसे इजी एग्जाम्पल है. ओके, अभी नेक्स्ट लेंगे हम नंबर 6. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स. ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. तो अभी सबसे फर्स्ट हम ले लेंगे total number of pots is equal to x. Let total number of pots is equal to x. Therefore cost of each pot is equal to, तो अभी हम फिर से पढ़ेंगे और cost of each pot देखेंगे. He makes certain number of pots on daily basis. The production cost of each pot is 40 more. 40 more means plus 40. Clear this point? Then 10 times the total number of pots. Then 10 times the total number of pots. आ गए समझ में? हर पॉट का जो वैल्यू है वो कैसे 40 more means plus 40. Then 10 times the number of pots. 10 times the number of pots, x is 10x, उससे 40 से ज्यादा. ओके, if production cost of all pots per day is rupees 600, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया हुआ है 600. therefore इक्वेशन as per given condition. तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कैसे आए x और हर पॉट का वैल्यू कॉस्ट कितना है 10x plus 40. ओके, जैसे 5 पॉट्स है, हर पॉट का वैल्यू 20, तो टोटल कॉस्ट 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा 100. तो टोटल कॉस्ट निकालते समय नंबर ऑफ पॉट्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच पॉट ऐसा प्रोडक्ट लेना पड़ता है, एंड दिस टोटल कॉस्ट इज 600. समझ में आ गया इक्वेशन? तो x इंटू 10x आ जाएगा 10x स्क्वायर, x इंटू 40 इज 40x इज इक्वल टू 600. प्लस 600 आ जाएगा यहाँ, -600 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ हर टर्म को 10 से डिवाइड होता है, तो डिवाइडिंग बाय 10, डिवाइडिंग बाय 10 टू बोथ दी साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन. 10 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर, 10 से डिवाइड किया तो 4x आ जाएगा, 10 से डिवाइड किया तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 दैट इज इक्वल टू 0. अब रेगुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोडक्ट आना चाहिए -60, निगेटिव प्रोडक्ट है और डिफरेंस कितना आना चाहिए 4. तो 10 6 आर 60 और 10 और 6 में डिफरेंस कितना है 4. निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तब डिफरेंट साइन रहता है, मिडल टर्म पॉजिटिव है तो ग्रेटर पॉजिटिव आ जाएगा, स्मॉलर निगेटिव आ जाएगा. चेक कर लीजिए 10 - 6 कितना आ गया 4. तो मिडल टर्म स्प्लिट अप करेंगे, 10x - 6x इज 4x - 60 इज इक्वल टू 0. कॉमन लेंगे अभी, एक्स स्क्वायर, एक्स में कॉमन x आ जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, x इज कॉमन 10 - 6 कॉमन, बाहर माइनस साइन है तो दोनों माइनस का प्लस हो जाएगा,
-6 ले लिया, x माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 10s are 60 that is equal to 0. Again common is x plus 10 and remaining is x minus 6 is equal to 0. First bracket is equal to 0 और second bracket is equal to 0. तो प्लस 10 का हो जाएगा यहाँ -10 और -6 का हो जाएगा +6. तो x हम लोगों ने क्या लिया था, नंबर ऑफ पॉट्स, बट नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी निगेटिव, बट नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी निगेटिव. Therefore, x is equal to -10 is not considerable. ओके, तो लास्ट हम लोगों को क्या पूछा गया है, तो फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे. तो दोनों फाइंड आउट करने का है, लास्ट 2 लाइन्स फिर से लिखना पड़ेगा. देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट्स is equal to x is equal to 6 and cost of each pot. तो cost of each pot 10x plus 40 is equal to 10 into x is 6 plus 40. तो 10 6 are 60 plus 40 is equal to ₹100. ओके, तो ऐसा इजी क्वेश्चन था. अभी नेक्स्ट लेंगे हम 7 नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. मीन्स 36 किलोमीटर जा रहे हैं और 36 किलोमीटर रिटर्न आ रहे हैं. ओके, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर. Speed of the boat in still water is equal to 12 kilometer per hour. Okay, find the speed of water current. तो लेंगे हम x. Let speed of water current is equal to x किलोमीटर पर आवर. अभी सबसे मेन ये पॉइंट है कि डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. जब बोट डाउनस्ट्रीम जाती है तो उनका इफेक्टिव स्पीड दोनों के सम इतना रहता है. अब जब बोट रिवर्स आ रही है तब जब इफेक्टिव स्पीड रहता है वो इनके डिफरेंस इतने रहता है, तब बोट का स्पीड ज्यादा चाहिए. ओके, लेट देयरफॉर speed of boat in downstream, यानी जहां वाटर का फ्लो है वो फ्लो के डायरेक्शन में जब बोट जाती है तब इफेक्टिव स्पीड दोनों के सम इतना रहता है. मींस स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, रिवर करंट मींस 12 plus x किलोमीटर पर आवर. And speed of boat in upstream. जैसे कि स्ट्रीम ए डायरेक्शन में और बोट रिवर्स आ रही है तब बोट का स्पीड ज्यादा चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में जाते समय उनका इफेक्टिव स्पीड डिफरेंस इतना रहता है, तब बोट का स्पीड ज्यादा चाहिए तो ही वो आगे जा सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, रिवर्स जाएगी. तो बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड. तो बोट का स्पीड है इसमें 12, तब आ जाएगा 12 माइनस x. रिवर करंट का जो वाटर करंट का स्पीड है उससे बोट का क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो ये बोट वो आगे आएगी. तो 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर. अभी यूज करेंगे हम बाय यूजिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड इक्वेशन एज पर गिवन कंडीशन. ये 5th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे क्योंकि जाने का टाइम और रिवर्स आने का टाइम, इसे टोटल टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स. तो जाते समय
डाउन स्ट्रीम में कितना जाने वाला है, डाउन स्ट्रीम में जाते समय लगने वाला टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 12 प्लस एक्स। तो ये हो गया टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस रिटर्न आने वाले टाइम। तो रिटर्न आते समय टाइम लगेगा, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है अपॉन स्पीड, जब अपस्ट्रीम का जो स्पीड है वो है 12 माइनस एक्स एंड दिस टोटल टाइम इज 8 आवर्स। तो प्रतीक को टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। समझ में आ गया इक्वेशन, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, 36 किलोमीटर डिस्टेंस जाने का है, तब लगने वाला टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउनस्ट्रीम में स्पीड है 12 प्लस एक्स, प्लस रिटर्न आते समय लगने वाला टाइम डिस्टेंस 36, रिटर्न के समय अपस्ट्रीम में स्पीड है 12 माइनस एक्स, तो टोटल टाइम हो गया 8 आवर्स। अभी इसमें कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल दोनों में कॉमन ले लेंगे 36, तो 36 कॉमन लिया तो 1 अपॉन 12 प्लस एक्स, 36 कॉमन लिया 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अभी 36 एज इट इज, अभी दोनों का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स, ये हो गया एलसीएम। अभी 1 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस एक्स एज इट इज, प्लस साइन है इसके डायरेक्ट ले सकते हैं, 1 से 12 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस एक्स ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 8। अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ओके। मल्टीप्लाइड बाय 36 या डिवाइडेड बाय 36 किया तो भी चलेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, 36 एज इट इज, 12 प्लस 12 इज 24 अपॉन, इसमें फार्मूला यूज करेंगे हम लोग a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 माइनस सेकंड टर्म x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8। अब इस न्यूमेरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर में लाएंगे और ये डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर में या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो भी चलेगा। तो 36 इंटू 24 एज इट इज, और ये न्यूमेरेटर का आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर का यहाँ चले जाएगा न्यूमेरेटर में। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या शिफ्टिंग किया तो भी चलेगा। तो समझ में आ गया, ये न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर का यहाँ न्यूमेरेटर में चलेगा। देयरफॉर 8 3s are 24, 36 into 3 is 108 is equal to 144 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 108 आएगा यहाँ माइनस 108। तो ये सब्ट्रैक्शन आ जाता है 36, देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड ऐसा राइट डाउन करना है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आ गया, 36 का आ जाएगा प्लस 6 और माइनस 6। तो x हम लोगों ने लिया है स्पीड ऑफ वाटर करंट, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, x is equal to minus 6 is not considerable. Therefore, speed of water current is equal to. Therefore, speed of water current is equal to x लिया था वो आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे सिंपल एग्जांपल, इसमें ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो जाते समय रिक्वायर्ड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और रिटर्न आते समय लगने वाला टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड दिस टोटल टाइम इज 8 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कैलकुलेशन तो कुछ लर्न नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। Now in question number 8 is very important example, very IMP example। तो क्वेश्चन 8 जैसा ही सेम टू सेम प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्टिविटी बेस है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, टॉप मोस्ट IMP है। Pinto takes 6 days more than those of Nishu to complete a certain work। तो डियर स्टूडेंट्स, निशु को जितना नंबर ऑफ डेज लगता है उससे पिंटू को 6 डेज मोर यानी ज्यादा लगता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे, लेट निशु टेक x डेज टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। तो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए
निशु को नंबर ऑफ डेज कितने लगने वाले, एक्स डेज, तो उसमें 1 डे का वर्क हम लोग निकालेंगे। देयरफॉर निशु डज 1/x पार्ट ऑफ अ वर्क। तो ये कैसे निकाला जाता है कि एक दिन का काम निकालने के लिए, वर्क डन इन 1 डे, तो एक दिन का काम निकालने के लिए जो पूरा वर्क रहता है, तो यहाँ पूरा वर्क क्या है, 1 वर्क है, तो उस 1 वर्क मीन्स पूरे काम को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करने का, तो नंबर ऑफ डेज कितना है, एक्स, तो पूरे एक काम को नंबर ऑफ डेज एक्स से डिवाइड किया तो ये मिलता है निशु डज 1/x पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे, तो एक दिन का किया हुआ काम मिलता है। तो निशु को जितना नंबर ऑफ डेज लग रहा है उससे 6 डेज मोर लग रहा है, किसको लग रहा है, पिंटू। देयरफॉर पिंटू टेक्स x plus 6 days to complete a certain work। निशु को x लग रहा है तो पिंटू को कितना डेज लगेगा, x plus 6 days। इसका भी एक दिन का काम निकालेंगे हम। देयरफॉर पिंटू डज, पूरा 1 वर्क है और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, तो 1 वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज x plus 6 पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे, तो एक दिन में कितना काम करने वाला है पिंटू, 1/x plus 6। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है देखिए, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज। यदि दोनों ने साथ में काम किया तो दोनों मिलके जो एक पूरा काम है कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डेज में। तो अभी हम दोनों को साथ में काम करवाएंगे, तो निशु एक दिन में कितना काम करता है, 1/x पार्ट ऑफ वर्क। पिंटू कितना करता है, 1/x plus 6 पार्ट ऑफ वर्क। तो दोनों ने एक साथ काम किया है, अभी कितना दिन काम किया है, एक दिन, इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम, तो दोनों को साथ में काम करवाए तो ये दोनों का साथ में हुआ है एक दिन का काम, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो दोनों साथ में 4 डेज यदि काम कंप्लीट करते हैं तो कितना काम कंप्लीट करते हैं वो, 1 डे। तो ये दोनों का काम हो गया, 4 डेज में साथ में काम कर रहे हो, तो 4 डेज में दोनों ने किया हुआ काम क्या है, 1 कंप्लीट वर्क है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करने का है इसमें, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। तो यदि दोनों ने अलग अलग काम किया तो उनको नंबर ऑफ डेज कितना लगने वाला है, जिसका वैल्यू हम लोग x और x plus 6 फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, ये मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा या डिवाइडेड बाय 4। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, एलसीएम मीन्स डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, x इंटू एक्स प्लस 6। अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 6 इंटू 1 इज x प्लस 6 और 1 इंटू एक्स इज 1x इज इक्वल टू 1/4। तो ये आ गया 1x प्लस 1x, 2x प्लस 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, x इंटू 6 इज 6x इज इक्वल टू 1/4। अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इंटू 1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 6 को, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज 4 2s आर 8x, 4 6 आर 24। तो अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस 8x हो जाएगा या माइनस 8x, प्लस 24 हो जाएंगे या माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस, अभी ये डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे और ग्रेटर का साइन लेंगे, 8x में से 6x गए 2x और ग्रेटर का साइन माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को फैक्टर लेना है, ऐसा फैक्टर लेना है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, -24। तो निगेटिव प्रोडक्ट है तो डिफरेंट साइन रहेगा, निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तब दोनों फैक्टर का ये क्या रहता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस आना चाहिए 2, तो 6 4s आर 24, तो दोनों में डिफरेंस 2 है। निगेटिव प्रोडक्ट तो डिफरेंट साइन रहेगा, मिडल टर्म निगेटिव तो ग्रेटर निगेटिव, स्मॉलर आएगा पॉजिटिव। तो स्प्लिट अप हो जाएगा, -6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर हो गए, -6x और प्लस 4x, दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर में x लिया x ले लिया तो 6 प्लस 4 इज कॉमन, 4 कॉमन लिया तो x, 4 6 आर 24।
फिर से दोनों में कॉमन है x माइनस 6 और रिमेनिंग इज x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो माइनस 6 का हो जाएगा यहाँ प्लस 6 और प्लस 4 का हो जाएगा यहाँ -4। बाद में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको राइट डाउन करना है, बट द नंबर ऑफ डेज आर ऑलवेज पॉजिटिव, therefore x is equal to -4 is not considerable। ये पूरा राइट डाउन करना है, उसके बाद दो लाइंस लिखना है। therefore number of days required to complete a work alone for Nishu is equal to 6 days and for Pintu is equal to x plus 6 is equal to 6 plus 6 is equal to 12 days। ऐसे लास्ट 3 लाइंस आपको राइट डाउन करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 2.6 हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो एक्टिविटी बेस है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक्टिविटी बेस का सॉल्व करना है और सेम टू सेम इसके जैसा है प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 15 वेरी आईएमपी है। अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। Now in question number 9, if 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the quotient and divisor। Okay, तो 460 is divided by a natural number, जिसको डिवाइड करते 460 को डिवाइड करने वाले तो वो हो जाता है डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते वो रहता है डिवाइजर। तो हम लेंगे डिवाइजर इज इक्वल टू x। तो यहाँ डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू 460। ओके, लेट डिवाइजर इज इक्वल टू x। देयरफॉर अभी आगे दिया हुआ है क्वेश्चन इज तो क्वेश्चन कैसा है 6 more than 5 times the divisor। 6 more means plus 6, 5 times the divisor, x के 5 times आ गया 5x। समझ में आ गया? क्वेश्चन इज 6 more means plus 6, 6 less means -6, 5 times the divisor। ओके, ये आ गया क्वेश्चन। एंड रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1। तो हम लोगों को फाइंड आउट करने का है क्वेश्चन एंड डिवाइजर, दोनों फाइंड आउट करने के जो अननोन है डिवाइजर और क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग जो 4th और 5th स्टैंडर्ड में फार्मूला यूज किया जाता है वो यूज करेंगे हम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये सिंपल फार्मूला जो आपको पता है वो यूज करेंगे। तो डिविडेंड दिया हुआ है 460, जिसको डिवाइड करते हो डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हुआ है डिवाइजर, इनटू क्वेश्चन है 5x प्लस 6 एंड प्लस रिमाइंडर इज 1। Therefore 460 is equal to x into 5x is 5x square, x into 6 is 6x plus 1। तो हम लोग को स्क्वायर टर्म x ये लेफ्ट में चाहिए, तो हम अभी करेंगे इंटरचेंजिंग दी साइड्स। तो RHS LHS में आ जाएगा और LHS RHS में आ जाएगा, साइड्स आर इंटरचेंज। 5x square as it is, 6x as it is, 1 as it is, plus 460 हो जाएगा यहाँ minus 460। तो 5x square as it is, 6x as it is, अभी डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे और आएगा ग्रेटर का साइन। अभी फिर से हम लोगों को दो फैक्टर लेने के, अभी 2 फैक्टर्स ऐसे लेने जिनका प्रोडक्ट -459 नहीं चलेगा, सिर्फ -459 इनटू इसको स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 5 आएगा। तो ऐसे दो फैक्टर लेने के जिनका डिफरेंस 6 आएगा, नेगेटिव प्रोडक्ट है तो डिफरेंस 6 आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसको देखा तो ये 5 है, तो इसमें एक फैक्टर हम लोग 9 5s are 45, 9 1s are 9, ऐसे 9 फैक्टर एक सेपरेट ले लेते हैं। अभी इसमें 9 ले लिए तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे,
9 5s are 45, 9 1s are 9 into ये 5। अब ये निगेटिव साइन कंटिन्यू दे देते हैं। अभी इसमें पेयर बन रहा है, देखो 9 5s are 45 और ये 51। अभी निगेटिव प्रोडक्ट है, तो निगेटिव प्रोडक्ट रहता है तो डिफरेंट साइन रहता है और मिडल टर्म का साइन ग्रेटर फैक्टर को रहता है। मिडल पॉजिटिव है तो ग्रेटर फैक्टर आ जाएगा पॉजिटिव और स्मॉलर आ जाएगा निगेटिव। अब इन दोनों में देखा तो 51 और 45 में डिफरेंस कितना है, 6 है। तो दोनों में डिफरेंस 6 है। अभी मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम लोग, 5x² एज इट इज। तो अभी -45x और प्लस माइनस 45x प्लस 51x ये आ गया, इनका दोनों का डिफरेंस आ गया 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में कॉमन आएगा 5x, 5 ले लिया, x² में से x आया, 5 9s are 45, x लिया हुआ है। अभी दोनों में कॉमन आएगा 51, 51 ले लिया है x और ये आ जाएगा 51 9s are 459। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट ऐड किया तो बराबर वो आ जाता है। फिर से दोनों में कॉमन है x माइनस 9 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो -9 आ जाएगा यहाँ, +9 और प्लस 51 आ जाएगा यहाँ -51 और मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 5। लेकिन x नेचुरल नंबर है तो आपको लास्ट लाइन लिखना है, बट -51 upon 5 is not a natural number, therefore x is equal to -51 upon 5 is not considerable, therefore x is equal to 9। तो divisor is equal to, therefore divisor is equal to x is equal to 9 आ गया। और क्वेश्चन इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन कितना था 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 मीन्स 5 इंटू x आ गया है 9 प्लस 6, 9 5s are 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 51। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ ये जो फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, उस फार्मूले में सिर्फ हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, बाकी कैलकुलेशन तो रेगुलर है। और ये हम लोगों का रफ वर्क, फैक्टर्स कैसे आते हैं।